मुसलमानों, हमें रसूलुल्लाह ने जिम्मेदारी दी है तड़पते हुए लोगों के साथी पर सिर पर हाथ फेरने की। हमें रसूलुल्लाह ने जिम्मेदारी दी है गरीबों के मुंह में लुकमा डालने की। हमें रसूलुल्लाह ने जिम्मेदारी दी है तड़पते हुए दिलों पर मलहम लगाने की। हमें रसूलुल्लाह ने जिम्मेदारी दी है नफरत के बीच में मोहब्बत के बीज बोने की। ये रसूलुल्लाह की तालीमात है। मेरे वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने उनको देखा होगा। अक्सर एक बात हमें कहते थे, किसी ने आके कहना हजरत जी वो फलां बंदा फलां मुखालफत की बात कर रहा है, तो ये पूछा करते थे कि मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे अजीज, हम नबी अलैहिस्सलाम की क्या खिदमत कर सकते हैं, ये बताओ। कौन क्या कर रहा है ये मत बताओ आ करके। क्या हमने किसी रोते हुए को हंसाया? कभी हंसाया हमने किसी रोते हुए को? हमने किसी माफी मांगने वाले को माफ किया है? क्या हमने कभी ईद की चांद रात पर अपने रूठे हुए दोस्त को मनाया? क्या हमने कभी अपने बाप के रात को पैर दबाए? क्या हमने कभी अपनी मां की खिदमत की है? क्या हमने कभी अपने भाई का हक इसलिए छोड़ दिया कि ये मजबूर है, इसको मैं माफ कर दूं, इसके बच्चे पल जाएं? क्या हमने अपने पड़ोसी के साथ कभी दो लफ्ज मोहब्बत के बोले? एक बंदा था, वो जंगल में गया, उसको कोई पीर मिल गया, उसने कहा कि रिज़्क तो अल्लाह ने देना है, काम करो या ना करो। तो वो जंगल में गया वैसे ही टहलने के लिए। इतनी देर में शेर की आवाज आई, पेड़ पे चढ़ गया। तो क्या देखता है कि एक लोमड़ी बैठी है सामने अपाहिज, उसके पैर को पोलियो हुआ है, दोनों पैरों को, चल नहीं सकती। उधर से शेर आया, शेर के मुंह में शिकार था, तो ये सोच रहा है कि लोमड़ी को खा जाएगा। फिर ये सोचता है कि अच्छा ये लोमड़ी अपाहिज है, ये जिंदा कैसे है, रोटी कहां से खाती होगी। तो उधर से शेर आया, शिकार लेके आया, उसने लोमड़ी के पास बैठ के शिकार खाया, बाकी शिकार लोमड़ी के आगे फेंक के चला गया। अब लोमड़ी ने बाकी शिकार खाया तो इसका दिल पूरा मजबूत हो गया। कहने लगा पीर जी ने जो कहा था, बाबा जी ने जो कहा था, सच कहा था कि रोटी तो कौन देगा जी? अल्लाह देगा, काम करो या ना करो। देखो ये लोमड़ी को मिल रहा है यहाँ पे। तो घर पहुंच गया, घर आके अपने घर वालों को कहने लगा आपा आज के बाद फैक्ट्री नहीं जाना है, मैंने काम नहीं करना है आज के बाद। मैं देख आया हूं जंगल में अपाहिज लोमड़ी को भी अल्लाह ताला देता है, तो मैं तो अब कोई काम नहीं करूंगा। वो घर पे ही बैठ गया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब घर वालों ने जोर लगाया माना ही नहीं, तो वो किसी और कोई बुजुर्ग जा रहे थे, उनको पकड़ लाए कि जी हमारे घर में एक बंदा बैठा है, काम ही नहीं करता। वो बुजुर्ग आए, कहने लगा बेटा काम क्यों नहीं करते? तो कहने लगा जी मैंने तो लोमड़ी को देखा है, अल्लाह उसको खिला रहे हैं तो मुझे नहीं खिलाएंगे। और फरमाया बेवकूफ, अल्लाह ताला ने तुझे वो अपाहिज लोमड़ी इसलिए दिखाई कि शेर बन के जिंदगी गुजारनी है, खुद भी खाना है, दूसरों को भी खिलाना है। रसूलुल्लाह के पास आज तक जो भी गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जो भी मांगने गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खा ली, बोलो खा ली। लेकिन जब अपना सहाबी आया, जब अपना कलमा गो आया, जब अपने दीन का मुरीद आया, या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं, खाली हो बिल्कुल। फरमाया कुछ तो होगा, या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं। फरमाया कुछ होगा, या रसूलुल्लाह मुश्किल से एक चादर है घर में, ले आओ, नीलामी के लिए रखती। फरमाया कौन है जो इसको नीलामी में खरीद ले? सहाबा ने उसकी नीलामी लगाई, 2 दिनार में बिकी। फरमाया 1 दिनार का प्याला लाओ, 1 दिनार का कुल्हाड़ा लाओ। उस कुल्हाड़े में खुद दस्ता लगाया। फरमाया रोज जंगल जाओ, लकड़ियां काटो, मंडी में बेचो और खुद भी खाओ, दूसरों को भी, खुद भी खाओ, दूसरों को भी। देने वाला जब मांगने वाला आ जाए तो इनकार नहीं है। लेकिन हमारे नबी ने हमें सिखा दिया कि हम अपनी कुव्वत बाजू के साथ पूरी दुनिया के इंसानों की मदद के लिए आए हैं। हम छुआछूत के खात्मे के लिए आए हैं। हम अमीर गरीब एक ही सफ में खड़े होने के लिए आए हैं। आज भी देखो ना रसूलुल्लाह का दीन कितना प्यारा है। बैतुल्लाह हो या मस्जिद नबी हो,
या यहाँ आपकी कोई मस्जिद हो, अगर कोई शहजादा, अगर कोई बड़ा मौलवी, अगर कोई पीर, अगर कोई सैयद का बच्चा, अगर कोई मुसलमान कमिश्नर, अगर कोई मुसलमान मुख्यमंत्री नमाज में देर से आए और तकबीर हो गई हो, नमाज में देर से आए और मुअज्जिन तकबीर कह चुका हो, तो अगली सफ में कोई अब्दुल रहमान खड़ा हो, कोई मोहम्मद शफी खड़ा हो, कोई सलमानी खड़ा हो, कोई कुरैशी खड़ा हो, कोई पठान खड़ा हो, कोई अलग अलग जात और बिरादरियों के लोग खड़े हों, और सैयद साहब का बेटा बाद में आए, तो उसको जगह कहाँ मिलेगी? और बोलो जगह कहाँ मिलेगी? पीछे। और अगर फिर जरा और देर से आए तो जगह कहाँ? उससे भी पीछे। और अगर जुमे की नमाज में और देर से आए तो जहां पर रसूलुल्लाह के गुलाम जूतियां उतारते हैं, ये वहां नमाज पढ़ेगा। ये रसूलुल्लाह का दीन है, इसमें कोई बड़ा छोटा हो नहीं सकता है। ये कमाल किसने बर्पा कर दिया भाई? ये कमाल किसने बर्पा कर दिया? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज पूरी दुनिया में आप देखें, हम जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं, कोई 12 वफात का दिन मना रहा है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई जमात इस्लामी का है, कोई अहले हदीस है। सबकी शक्ल एक दूसरे के दूसरी तरफ है, एक दूसरे से मसले नहीं मिलते, एक दूसरे से गुफ्तगू अलग करते हैं। लेकिन पूरी कायनात में सारी दुनिया अदब से अगर किसी चौखट पर जाके अदब से खड़ी होती है तो वो चौखट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। और इतने मसलक बरादरियां होने के बावजूद अगर पूरी दुनिया का कुफर आज भी किसी एक मसले पे मुसलमानों की ताकत को, मुसलमानों के जाहो जलाल को, इनके भाईचारे को, इनकी मोहब्बतों को मानता है, तो वो नमाज का मसला नहीं है, वो रोजे का मसला नहीं है, वो हज का मसला नहीं, वो ज़कात का मसला नहीं, वो शान रसूल का मसला है, वो नामूस रिसालत का मसला है, वो ताज खत्म नबूवत का मसला है कि हर चीज़ बर्दाश्त हो सकती है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में बेअदबी बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो हम सबको जोड़ता कौन है जी? रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह, फरमाया तुम ये कहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत है, तुम दावा करते हो कि हम अल्लाह को मानते हैं। फरमाया अच्छा, अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो पहले लिख के दो, पहले जुबान से कहो, पहले चेहरे से कहो, अपनी आंखों से कहो, अपने दिल से कहो, अपनी चाल से कहो, अपने रवैये से कहो, अपने किरदार से कहो, अपने लबो लहजे से कहो। अल्लाह कहते हैं मैं तब मानूंगा कि तुम मुझे मानते हो जब तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानोगे। जब तक रसूलुल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह फरमाते मैं तुम्हें नहीं मानता।